मेरा ये कहना है कि दिस साल इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई एम श्योर, आई एम कॉन्फिडेंट ऑन माई रॉक स्टार्स कि वी कैन एंड वी विल डू दिस। 12th का बोर्ड्स भी हम फोड़ के आएंगे, हम अपना झंडा गाड़ के आएंगे। वन शॉट वीडियो की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है विच इज कम्प्लीटली डिटेल्ड एंड एनालाइज तरीके से पूरा है किया हुआ रहेगा, क्योंकि चैप्टर्स बहुत इंटरेस्टिंग आसान थे। 12th में ऐसा नहीं है, चाहे आप प्रोज का ले लो, पोइट्री का ले लो, लेवल अप है। पहले 1-2 चैप्टर आसान लगेंगे आपको, बट उसके बाद से चैप्टर का डेप्थ बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो जॉब एप्लीकेशन का एक ऑप्शन रहता है लेटर का, और दूसरा रहता है लेटर टू एडिटर। इसमें भी आपके पास ऑप्शन है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरा लेटर टू एडिटर बचपन से करते आ रहा हूँ या आ रही हूँ, स्ट्रॉन्ग है, तो मैं वही करूँ। क्या जो सेक्शन है, सेक्शन ए, दैट इज गोइंग टू बी ऑफ 22 मार्क्स विद 2 पैसेजेस। सेक्शन बी जो आपका होने वाला है, दैट इज कम्प्लीटली फॉर राइटिंग स्किल, कोई ग्रामर नहीं, कुछ नहीं। फाइनली वो साल आ ही गया जिसके बाद आप स्कूल नहीं जा पाओगे। इस साल के बाद लाइफ बदलने वाली है। रिसेस में टिफ़िन शेयर करना, दोस्तों के साथ भागदौड़ करना, क्लासेस बंक करना, बहुत सारी स्कूल की मेमोरीज है जो इस साल ही आप लास्ट टाइम के लिए एंजॉय कर सकते हो। तो वेलकम टू क्लास 12th, क्योंकि नॉस्टैल्जिक होने के अलावा भी इस साल काफ़ी कुछ है जो आपको अचीव करना है। सो हेलो माय रॉक स्टार्स, दिस इज योर इंग्लिश एजुकेटर मैग्नोलिया। वेलकम टू नेक्स्ट टॉपर्स, जहां हम देश का भविष्य बनाते हैं। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप क्लास 12th में आ चुके हो। आखिरी साल है आपके स्कूल का। जितना ही ये चीज़ आपको इमोशनल बना रही है, उतना ही ये चीज़ आपको डेडिकेटेड भी बनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस साल आपका बोर्ड्स है, फाइनल बोर्ड्स ईयर है, और ये बोर्ड्स का जो मार्क होने वाला है ना, जितने रिजल्ट्स आप लाओगे ना, जितना परसेंटेज आप लाओगे, उस पर डिपेंड करता है आपका आगे का फ्यूचर। क्योंकि कॉलेज एडमिशन्स हो गए, आप आगे कहाँ पढ़ना चाहते हो उस चीज़ का डिसीजन हो गया, सारे हर चीज़ डिपेंड्स अपॉन योर क्लास 12th का रिजल्ट। तो इसीलिए इस साल हम पिछले टाइम क्लास 10th के बोर्ड्स का जो गलती था वो नहीं दोहराएंगे। इस साल हम शुरुआत से शुरू करेंगे, ताकि पूरे साल हमने जो मेहनत किया, जो मतलब डेडिकेशन दिखाया, वो फाइनल एग्ज़ाम से, फाइनल बोर्ड्स पे हम एकदम चिल दिमाग के साथ एग्ज़ाम्स दे पाए। तो आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं स्पेसिफिकली फॉर इंग्लिश, कि किस तरीके से हम क्या रास्ता अपनाएं, क्या स्ट्रैटेजी अपनाएं, क्या चीज़ें करें फॉर आवर सब्जेक्ट ऑफ इंग्लिश, वो भी साल के शुरुआत से ही, ताकि आपका पूरा साल इंग्लिश का प्रिपरेशन चलता रहे इन अ वेरी स्लाइट लाइट वे, एंड आप एग्ज़ाम टाइम पे स्ट्रेस ना हो कि अरे पूरे टाइम हमने इंग्लिश तो पढ़ा ही नहीं। ये गलती हम नहीं दोहराएंगे। तो लेट अस बिगिन विद आवर डिस्कशन विदाउट एनी मोर डिले अबाउट आवर इंग्लिश रोड मैप। सबसे पहली चीज़, आपको 11th से 12th में एक चेंज दिखेगा इंग्लिश में। खुश तो बहुत हो गए तुम, लेकिन ये खुशी की बात नहीं है, ठीक है। ग्रामर का जो सेक्शन आपको क्लास 11th तक दिखता था, वो ग्रामर का सेक्शन आपको इस साल नहीं दिखने वाला है। और 11th में जो नोट मेकिंग और समराइजेशन भी आपको दिखता था, वो भी इस साल आपको नहीं दिखने वाला है, ठीक है। तो रीडिंग स्किल का जो सेक्शन है, सेक्शन ए, दैट इज गोइंग टू बी ऑफ 22 मार्क्स विद 2 पैसेजेस। सेक्शन बी जो आपका होने वाला है, दैट इज कंप्लीटली फॉर राइटिंग स्किल, कोई ग्रामर नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ राइटिंग स्किल का होने वाला है। 18 मार्क का एक सेक्शन, जो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है, मार्क माई वर्ड्स। एंड लास्टली सेक्शन सी जो है लिटरेचर का, जो कि हाईएस्ट वेटेज रखता है पूरे सिलेबस में, विच इज गोइंग टू बी ऑफ 40 मार्क्स। सेक्शन सी 40 मार्क्स का है, मतलब समझ रहे हो कितना ज़्यादा वेटेज है इस सेक्शन में। तो आपको उतना ही मेहनत इस सेक्शन में लगाना भी होगा, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू समराइज फॉर योर 80 मार्क्स। अब पूरे सिलेबस को क्या क्या मार्किंग स्कीम में डिवाइड किया गया है, वो चीज़ समझो। 12th है गाइस, थोड़ा सा सीरियसनेस तो बनता है ना। तो आरसी का जो सेक्शन है, सबसे पहला सेक्शन ए, दैट इज गोइंग टू बी 22 मार्क्स, जैसा हमने देखा। पहला पैसेज होगा 12 मार्क का, दूसरा पैसेज होगा 10 मार्क का, दैट समराइजेस टू 22, ठीक है। दोनों ही पैसेज, ऑब्वियस सी बात है, 12th है तो डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज होगा ही होगा, आपको वो देखने मिलेगा, ठीक है। एंड पैसेजेस को सॉल्व करना कैसे है, क्या है, हमने ऑलरेडी 1 शॉट वीडियोस बनाए हुए हैं। आपने 11th तक
हर साल किया हुआ है ना, 9, 10, 11, 12, आई थिंक 7th से ही आरसी पैसेजेस डिफिकल्टी धीरे धीरे बढ़ती हुई गई है। तो आरसी पैसेजेस कैसे क्या करना है, टिप्स एंड ट्रिक्स, हर चीज़ वन शॉट में भी है, हमने समझी भी हुई है। लास्ट ईयर 11th में थे, आपको टिप्स एंड ट्रिक्स अलग से मिले थे। इस साल भी हम अच्छे से क्लैरिटी के साथ समझेंगे। आते हैं हम सेक्शन बी पे। जैसा मैंने कहा, सबसे ज़्यादा स्कोरिंग पार्ट है ये, ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस। सबसे पहला टॉपिक आता है राइटिंग स्किल में नोटिस राइटिंग। इतना आसान है भाई, आपने शायद क्लास 9th में भी किया था नोटिस राइटिंग, अभी 12th में वापस कर रहे हो। एक डब्बा बनाओ, उसमें जो जो हमारा फॉर्मेट है, जो जो चीज़ें ऐड करनी है उनको लिखो और एकदम सिंपल क्रिस्प टू द पॉइंट 50 वर्ड में कंप्लीट करना है, वेरी स्कोरिंग। सेकेंड जो एस्पेक्ट होता है फॉर्मल और इनफॉर्मल इन्विटेशन एंड रिप्लाई, ये एक चीज़ नहीं देखने को मिलेगी आपको, लेकिन ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, बहुत आसान और मज़ेदार है। आप कहीं इनविटेशन आपको अगर मिलता है ना, शादी का कार्ड वार्ड देखा होगा आपने, कितने सुंदर तरीके से लिखा हुआ था ना, लेकिन शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा, बहुत टू द पॉइंट तरीके से लिखा हुआ होता है कि ये फैमिलीज़ है, उनके बच्चे ये हैं, इनकी शादी होने वाली है, वेन्यू ये है, डेट ये है, टाइम ये है, आप सब आ जाना। और कनेक्ट करने के लिए RSVP एक कॉन्टैक्ट दिया हुआ रहता है। इतना सिंपल होता है ना, तो उससे थोड़ा बहुत सिमिलरिटी आपको दिखेगा, कुछ चीज़ें सिमिलर नहीं भी है, अलग भी है। तो इनविटेशन और उस इनविटेशन का रिप्लाई कैसे करते हैं, फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों तरीके से, वो चीज़ें हम यहाँ देखते हैं। अगेन अ वेरी इजी टॉपिक। नेक्स्ट, लेटर राइटिंग। 2 टाइप के लेटर राइटिंग यहाँ पे आते हैं। एक हो गया जो आप बचपन से करते आ रहे हो, लेटर टू एडिटर। भाई आप जेन्युइनली क्लास मतलब कितने ही बचपन से लेटर फॉर्मल लेटर्स करते हो, और 10th से तो फॉर श्योर आपने लेटर टू एडिटर किया ही हुआ है। तो वही लेटर टू एडिटर एक ऑप्शन रहता है। दूसरा ऑप्शन इज जॉब एप्लीकेशन, जो आपको आगे के लिए तैयार करेगी। वो भी बहुत आसान है। आपको एक रेज्यूमे बनाना या बायोडेटा बनाना होता है, जिसमें आपका नाम, आपका डिटेल, ईमेल एड्रेस, आपके पापा का नाम, उसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट टेबल ऑफ योर एकेडमिक क्वालिफिकेशन, स्किल्स एंड ऑल, इसका एक बनाना होता है बेसिक। ठीक है, तो जॉब एप्लीकेशन का एक ऑप्शन रहता है लेटर का, और दूसरा रहता है लेटर टू एडिटर। इसमें भी आपके पास ऑप्शन है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, मेरा लेटर टू एडिटर बचपन से करते आ रहा हूँ या आ रही हूँ, स्ट्रॉन्ग है, तो मैं वही करूँ, whichever is more scoring for you। ठीक है, ऑप्शन रहता है दोनों लेटर में आपके लिए। एंड लास्टली रिपोर्ट और आर्टिकल, इसमें भी ऑप्शन रहता है कि इधर आप रिपोर्ट लिख लो या तो आर्टिकल लिख लो। ऑल एंड ऑल ये जो 18 मार्क का पार्ट है ना, दिस इज वेरी हाईली स्कोरिंग, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देके इसके फॉर्मेट, इसके अंदर कंटेंट क्या जाना है, इन चीज़ों पे फोकस रखते हो। एंड लास्ट अगर हम आते हैं हमारे लिटरेचर के पार्ट पे, सेक्शन सी, विच होल्ड्स द हाईएस्ट वेटेज ऑफ 40 मार्क्स। यहाँ क्या देखने मिलता है, इसमें क्या क्या फॉर्मेट में मार्क डिस्ट्रीब्यूशन है। सबसे पहले आपको एक्सट्रैक्ट बेस के 3 सवाल दिखेंगे। पहला हो गया पोइट्री का, दूसरा हो गया प्रोज का, तीसरा हो गया प्रोज का। अब देखो हमारे पास 2 किताबें हैं लिटरेचर में, एक है फ्लेमिंगो, बर्ड नहीं है सिर्फ, ठीक है, वो एक बुक का नाम भी है, तो एक हो गया फ्लेमिंगो, एक हो गया विस्टास। अब फ्लेमिंगो में प्रोज पोइट्री दोनों चीज़ें होती है। तो पहले 2 जो क्वेश्चंस होते हैं, एक पोइट्री का एक्सट्रैक्ट बेस, एक प्रोज का एक्सट्रैक्ट बेस, दोनों फ्लेमिंगो से होता है। तीसरा जो एक्सट्रैक्ट बेस है प्रोज का, वो हो जाता है आपका विस्टास से। ठीक है, मतलब आगे पीछे करके कर सकते हैं। उसके बाद आ गया शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के 2 टाइप होंगे, एक होगा या तो प्रोज पोइट्री से फ्रॉम फ्लेमिंगो, जो दूसरा हो गया वो फ्रॉम विस्तास। ठीक है, एंड लास्टली जो आपके इन्फरेंस बेस, कॉम्पिटेंसी बेस, वैल्यू बेस, ओपिनियन बेस क्वेश्चंस बनते हैं, वो आ जाते हैं लॉन्ग आंसर में, जो पहला होगा फ्रॉम फ्लेमिंगो, दूसरा फ्रॉम विस्तास। ठीक है, लेकिन मैम एक चीज़ तो आपने बताई नहीं कि सिलेबस क्या है, लिटरेचर का चैप्टर क्या क्या होने वाला है। तो देख लो, सबसे पहला फ्लेमिंगो अगर हम देख लेते हैं, उसमें क्या क्या है, लास्ट लेसन, लॉ स्प्रिंग, डीप वाटर, रैट ट्रैप, इंडिगो, पोएट्स एंड पैनकेक, इंटरव्यू, गोइंग प्लेसेस, ये सारा आ गया आपका प्रोस। पोएट्री में आपका मदर एट 66, कीपिंग क्वाइट, थिंग ऑफ ब्यूटी, रोड साइड स्टैंड और ऑन जेनिफर टाइगर। अब 11th में आपने चिल किया हुआ रहेगा, क्योंकि चैप्टर्स बहुत इंटरेस्टिंग आसान थे। 12th में ऐसा नहीं है, चाहे आप प्रोज का ले लो, पोइट्री का ले लो, लेवल अप है। पहले 1-2 चैप्टर आसान लगेंगे आपको, बट उसके बाद से चैप्टर का डेप्थ बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोलूँगी साल के शुरुआत से हम प्रिपेयर करेंगे। कैसे क्या करना है वो टिप्स एंड ट्रिक्स में बताती हूँ। विस्टास का अगर हम देखें तो इसमें 3rd लेवल, टाइगर किंग, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, सबसे मतलब अजीब सा चैप्टर है, मुझसे बच्चों को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता है, बट बहुत आसान है। एनिमी ऑन द फेस ऑफ इट एंड मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, ये आपके विस्टास के चैप्टर। तो चैप्टर्स काफ़ी सारे हैं, राइट, चैप्टर्स काफ़ी सारे हैं। आपको शुरुआत से, साल के बिगिनिंग से ही मेहनत करनी है। कैसे करना है,
वो समझ लेते हैं। लेकिन ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, बहुत हल्का लगेगा सुनने में, लेकिन ये हल्के ही प्रोसीजर के साथ अगर आपने विदाउट फेल पूरे साल प्रैक्टिस की तो आपको लास्ट मिनट में जाके डिपेंडेंसी लेना या पैनिक करने की नीड ही नहीं होगी। आपको पूरा सिलेबस ऑलरेडी आता होगा, ठीक है, एंड यू विल बी एबल टू चिल लाइक दिस। तो करना क्या है, अगर आप प्रारंभ में एनरोल्ड हो तो भाई बल्ले बल्ले, क्योंकि वहाँ पे लाइन बाय लाइन डिस्कशन ऑफ ऑल द चैप्टर्स होने वाली है, टेस्ट होने वाले हैं, क्वेश्चंस बहुत सारे मिलने वाले हैं फॉर एवरी चैप्टर, सॉर्टेड। लेकिन अगर आप मेरे वो नए रॉक स्टार्स हो या पुराने भी हो, वाईटी वाले हो, जो कि ऐप में एनरोल्ड अभी नहीं है, वो कहाँ से प्रिपेयर करेंगे? तो आपके लिए वन शॉट वीडियो की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, विच इज़ कम्प्लीटली डिटेल्ड एंड एनालाइज तरीके से पूरा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ समरी दिया हुआ है, पूरा एनालाइज्ड वर्जन ऑफ एवरी चैप्टर इज मेंशन्ड, इज प्रिपेयर्ड फॉर यू। और हर एक चैप्टर का एक पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, इंग्लिश का पूरा, इट्स ऑलरेडी देयर, वन शॉट का है। तो वन शॉट वीडियोस जाके देखो, ठीक है। अगर आपने अभी तक दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए प्रिपेयर करना शुरू नहीं भी किया है, इंग्लिश के लिए शुरू कर दो भाई, वन शॉट्स रेडी है, आराम से बैठो, चिल करो, चैप्टर्स पढ़ाया करना शुरू कर दो। लेकिन यहाँ पे एक बात आता है कि आपको हर चैप्टर को एक दफ़ा एटलीस्ट रीड करना है। अगर प्रारंभ में, जैसा मैंने कहा, प्रारंभ में लाइन बाय लाइन पूरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन आप प्रारंभ में अगर नहीं एनरोल्ड हो ऑलरेडी ना, वाईटी से पढ़ाई कर रहे हो, वन शॉट डिटेल्ड है, लेकिन किताब को पढ़ना ज़रूरी है। तो वाइल यू आर रीडिंग द बुक, लाइन बाय लाइन चैप्टर को पढ़ रहे हो, की पॉइंट्स बनाओ फॉर द इंटायर चैप्टर, चाहे वो चैप्टर का हो, कैरेक्टर स्केच हो, थीम हो, हर चीज़ का की पॉइंट अपने लिए बना के तैयार रखो, बहुत ज़रूरी, ये डेडिकेशन आपको दिखाना है। अब अगर हम आ गए मैम टाइम मैनेजमेंट, कैसे हम करने वाले हैं, हफ्ते में यू हैव टू गिव मी 3 आवर्स। एक हफ्ते में 3 घंटे मांग रही हूँ मैं, ऐसा नहीं कि हर दिन 3 घंटे मांग रही हूँ। एक हफ्ते में, चाहे आप 2 दिन 1.5 आवर ले लो, या एक ही दिन 3 घंटे ले लो, बीच में एक ब्रेक ले लेना अगर एक ही दिन में 3 घंटे ले रहे हो तो। ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, 3 घंटा 1 वीक इज मोर देन इनफ फॉर इंग्लिश फॉर द होल ईयर। आपको उससे ज़्यादा चाहिए ही नहीं होगी, ठीक है। उसके साथ साथ हाफ ईयरली के टाइम पे, ईयर एंड के टाइम पे, आपको पता ही है मैराथन्स आते हैं। आपको लगेगा कि शायद सिर्फ साल के एंड में मैराथन होता है, नहीं, साल के बीच में भी जब आपका हाफ ईयरली ऑलमोस्ट होने वाला होता है अगस्त सितंबर के टाइम पे, तब भी हम एक मैराथन सेशन करते हैं, ताकि अगर आपका बैकलॉग अगर बाई चांस आप बना लिए हो वो भी क्लियर हो जाए। और उसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशंस भी होते हैं। देखो अगेन, प्रारंभ में हो, हर चीज़ है, हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स, हर चीज़ है। लेकिन अगर मेरे वाईटी वाले बच्चे मेरा हेल्प ऑब्वियस ही बात है मांगते हैं, तो मैं क्यों ना दूँ। तो आपके लिए वाईटी पे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाया जाएगा, हर चीज़ लाया जाएगा। बस एक चीज़ मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, वन शॉट्स है, डिटेल तरीके से वन शॉट बनी हुई है, लेकिन अगर उसके अलावा भी आपको कुछ और चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताओ कि मैम इस चीज़ का वीडियो लेकर आओ, इंग्लिश का ये लेकर आओ। मैं इंग्लिश के हर वो लेक्चर्स आपके लिए लेकर आ जाऊंगी, ठीक है। आई विल पर्सनली रीड द कमेंट सेक्शन एंड आई विल डिलीवर द नीडफुल, ठीक है। तो दिस इज़ द वे, दिस इज़ द पाथ। मैंने टाइम मैनेजमेंट बोल दिया, हफ्ते में 3 दिन चैप्टर रीड एक बार तो करना ही है और उसको की पॉइंट्स में डिवाइड करने हैं, वन शॉट्स वीडियो देखने हैं। जो भी और मेरे से मटेरियल चाहिए वो कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं आपके लिए प्रोवाइड कर दूंगी। इंस्टाग्राम पे जुड़े रहो, मेरे चैनल पे मैं आपको, या नया एक चीज़ भी आ रहा है, वहाँ आपको डिटेल क्वेश्चन आंसर, की नोट्स, बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली है, ठीक है। तो ऑल इन ऑल मेरा ये कहना है कि दिस साल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई एम श्योर, आई एम कॉन्फिडेंट ऑन माई रॉक स्टार्स कि वी कैन एंड वी विल डू दिस। 12th का बोर्ड्स भी हम फोड़ के आएंगे, हम अपना झंडा गाड़ के आएंगे, बट उसके लिए शुरुआत से शुरुआत करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो जुड़े रहो, पढ़ाई करते रहो, बने रहो। वील मीट वेरी सून, टिल देन signing off your teacher Magnolia. Stay smiling and happy, take care, keep studying, lots of love.